हरियाणा में फिर एक बार चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार बारी है जींद उपचुनाव की। जींद उपचुनाव अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि ये एक आखिरी चुनाव हो सकता है एक पर्टिकुलर सीट पर और इसके बाद बड़े चुनावों में जाएंगे। नए साल की शुरुआत है। बराड़ साहब, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं नए साल की, और नया साल नया चैलेंज। आपको भी और टोटल टीवी के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल हम सब के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, हमारी सब आशाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी हों। और आपके लिए नया चैलेंज लेके आया है। 10 दिन बचे हैं, 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। क्या तैयारियां, कब तक टिकट फाइनल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जब जन का सहयोग होता है ना, तो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ पार पाई जाती हैं। अभी निगम के चुनाव में भी हम सब के लिए कहा यह गया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारें गंवाई हैं। तो लोग कहते थे कि इस आलोक में जब चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो रहा है तो वहाँ का प्रभाव इन चुनावों के ऊपर, 5 निगम के चुनावों के ऊपर आएगा। लेकिन जब जन का सहयोग होता है तो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ पार पाई जाती हैं और जनता के सहयोग से आप लोग तैयार दिख रहे हैं, एक्साइटेड लग रहे हैं कि हाँ भाई और चुनाव आए, जल्दी जल्दी आए। इस निकाय चुनाव का जो मोमेंटो मिला हुआ है यहाँ जींद तक, वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। देखिए, जल्दी जल्दी तो चुनाव तो अपने समय पे ही आते हैं। कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जैसे यहाँ जींद का उपचुनाव किसी कारण से हो रहा है, वैसे चुनाव सभी अपने समय पर होते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि जिस आधार पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनाई थी, जिन आकांक्षाओं को लेकर के, अभिलाषाओं को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के सरकार बनाई थी, उन पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है और इसीलिए हमने 5 निगम के चुनाव में जीत हासिल की। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जनता हमारे साथ है और जींद का उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कब तक टिकट फाइनल कर रहे हैं? मीणा साहब के बेटे भी हैं और भी दावेदार हैं। देखिए, बहुत सारे वहाँ पर कार्यकर्ता हमारे टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं और सब लोग मैदान के अंदर काम भी कर रहे हैं, जनता की सेवा के काम में लगे हुए हैं। और ऐसे सब लोगों में से हम फैसला करेंगे और पहली हमारी बैठक 3 तारीख को संभावित है और इसको दिल्ली में शायद हम लोग इस बैठक को करें और मोटे तौर पे 3 तारीख को जो बैठक होगी उसमें एक सहमति बना करके बहुत जल्दी उम्मीदवार की घोषणा कर दें। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का एक मैं इंटरव्यू आज पढ़ रहा था कि रोहतक में जो पार्षदों की आपने टिकट दी, एक भी जाट को टिकट नहीं दी और जींद में जाटलैंड है। क्या एक मौका हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर वर्ग कहा जाता है, आप हालांकि मना करेंगे ऑन कैमरा, आपसे नाराज नहीं है, क्या जींद में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप लोग? देखिए, जींद का चुनाव जहाँ तक है, वो वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने कार्यकर्ता वहाँ पर मैदान में हैं, उन्हीं में से एक को टिकट देंगे। और इसी प्रकार से चाहे वो तो पार्टी का ही होगा, बाहर से चाहे रोहतक के चुनाव की बात करें, सब वीरेंद्र जी ने ये कोट किया है कि यहाँ वो इसी बात का जवाब दे रहा हूँ, अगर आप लेना चाहेंगे तो। सब जगह सब वर्गों के लोग जी पार्टी की टिकट की लाइन में रहते हैं, इच्छाएं रहती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हो, जो उम्मीदवार जीत सकने वाला होता है उसी को टिकट दी जाती है। अब कोई ये बात करे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में किसी एक वर्ग ऐसा है जिसके कोई बहुत थोड़े वोट हैं, उसको टिकट नहीं देती। क्या कभी ईसाई तो हरियाणा में है ना, कांग्रेस ने कभी उनको टिकट दी है? क्या INLD ने उनको टिकट दी है? टिकट उसी को दी जाती है, जात बरादरी इसमें नहीं देखी जाती। अच्छा कार्यकर्ता, जनता की सेवा करने वाला कार्यकर्ता और जीत की क्षमता रखने वाला कार्यकर्ता सब दलों की प्राथमिकता में होता है। जींद में एक रैली हुई जो इनेलो से हटके गए थे, उन्हीं के परिवार के, कांग्रेस है, इनेलो है, और जो नई पार्टी ने वहां बड़े तरीके से एक शोर करके रैली की। आपके लिहाज से मुकाबला किससे? देखिए, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा की जनता है, इसलिए जनता तय करेगी कि मुकाबला किसके साथ है। हम तो एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हमने काम किया है, जनता की सेवा की है, पारदर्शी शासन दिया है, मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, किसान के लिए, कर्मचारी के लिए हमने जो काम किया है, उस काम के आधार पर जनता तय करेगी कि मुकाबला किसके साथ है। लेकिन जनता ने एक मन बना लिया है, जैसे 5 निगम के चुनाव में बनाया था, कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो बराला साहब का साफ दावा है कि जींद उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और मनोहर लाल खट्टर के जो रहते हुए तमाम काम हुए उसी को लेकर जींद उपचुनाव में बीजेपी उतरेगी और इनको भरोसा है कि मुकाबला किससे होगा नंबर 2 पार्टी के लिए ये जनता तय करे, लेकिन ये लोग तैयार हैं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली।